ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि होगा 14 जनवरी 2025 को, और 12 फरवरी 2025 तक सूर्य आपके 12वें स्थान यानी कि मकर में आकर स्थापित हो जाएंगे। ज्योतिष के संदर्भ से हट भी जाएं तो सूर्य की महानता और विशेषता तो किसी से छुपी नहीं है। ये सृष्टि अगर चल रही है तो उसके पीछे सूर्य ही कारण है। दिवाकर उनको कहा जाता है, जिनसे दिन होता है, रात होती है, जिनके कारण, जिनसे पूरी सृष्टि की ऊर्जा है, जिनके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है, वही सूर्य है, वही आदित्य है, वही भास्कर है, वही भानु है। ना जाने कितने नाम हैं सूर्य देवता के। और अगर ज्योतिषीय संदर्भ में बोले तो बहुत सारे कारकत्व सूर्य के अधीन है। पिता, सरकार, राजा, सरकारी कार्य, पावर, अथॉरिटी, गुडविल, एक प्रकार से आपका नाम और आपकी पहचान के उसका वर्चस्व क्या है वो सूर्य बताता है। आप भले ही बहुत पॉपुलर हो, लेकिन क्या आपके नाम का डंका बजता है? जरूर नहीं। आज की डेट में बहुत लोग पॉपुलर हैं, अच्छा काम करके हो, बुरा काम करो, पर जरूरी नहीं कि लोग या उनके नाम पर काम हो जाए या फिर उनका इतना रिस्पेक्ट हो। सूर्य रिस्पेक्ट भी देते हैं, तो पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट में बहुत फर्क होता है। तो सूर्य पॉपुलैरिटी विद रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो ये बहुत नेत्र पीड़ा, हड्डियां, वैद्य, आयुर्वेद, शिवालय, शिव उपासक, बहुत सारे कारकत्व हैं सूर्य देवता के। और इसके साथ ही हर व्यक्ति के लिए वो एक भाव के स्वामी है। जैसे आपके लिए सप्तमेश है, तो उनका राशि परिवर्तन बदलाव तो लाता ही है। इसी के साथ उन पर इस समय या इस बार जो उनका गोचर होगा, 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव होगा। बृहस्पति, मंगल और केतु। केतु तो सदैव वक्री रहते हैं। मंगल और बृहस्पति ये फरवरी तक वक्री है। तो ये 3 ग्रहों का प्रभाव भी एक अलग विचार देगा, सूर्य के राशि परिवर्तन को एक अलग दृष्टिकोण देगा। और इन सभी चीज़ों का एक विवेचन करने का प्रयत्न मैं अपने स्तर पर करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करे, सूट करे, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखिए, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सूर्य आपके 12वें घर में रहेंगे। 12वें घर के सूर्य थोड़ा सा मिश्रित फल देने वाले ग्रह हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। 12वें घर के जो सूर्य हैं वो कोर्ट केसेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जिसका 12वें घर में सूर्य है उसको हरा नहीं सकता कोई। आज के टाइम में कोर्ट केसेस पे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। तो जब यहाँ से बैठकर वो छठे भाव को देखेंगे, ऑलरेडी जहाँ पे मंगल है, तो बहुत संभावना है कि ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपके लीगल केसेस, कोर्ट केसेस, उसमें आपको सफलता मिलेगी। शास्त्र कहते हैं विजय लक्ष्मी मिलती है। विजय लक्ष्मी क्या होती है? यानी कि किसी चीज़ की विजय से जो आपको लक्ष्मी मिले। तो ये यूजुअली होता है आपका कोई धन का केस, क्रिमिनल केस में भी एप्लीकेबल होता है। कोई सिविल केस आपका चल रहा था, पैसों के लिए आपने कोई केस डाला हुआ था या कुछ चल रहा था, उसमें भी यहाँ पे धन की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य, मैंने शुरू में कहा कि मंदिरों के कारक हैं, शिवालय के कारक हैं। 12वें घर में सूर्य का आना मंदिरों की तरफ लेके जाता है, शिवालयों की तरफ लेके जाता है। और 12वें घर के सूर्य व्यक्ति से दान पुण्य करवाते हैं। आप में से कई लोगों का ना मन ऑलरेडी कर रहा होगा कि कुछ डोनेशन करेंगे, कहीं पे मदद करेंगे, और ये वो महीना है जिसके कि आपको डोनेशंस का और कहीं पे कुछ हेल्प करने का अवसर और मौका दोनों ही प्राप्त होगा। तो इस संदर्भ में ये बहुत अच्छी चीज़ एक दिख रही है। 12वें घर के जो सूर्य हैं वो एक प्रकार से व्यक्ति को एक नया दृष्टिकोण देने में भी सक्षम होते हैं कि हाँ, आप एक नई शुरुआत भी अपने जीवन की कर सकते हैं। छोटे छोटे स्तर पर भी कभी कभी नई शुरुआत करनी पड़ती है, कभी हफ्ते में, कभी 1 महीने में, कभी सालों में एक बार होता है। ये उनका स्तर अलग होता है। तो सूर्य जब 12वें घर में आते हैं, देखिए 12वें घर में भी सूर्य साल में एक बार ही आते हैं, क्योंकि सूर्य हर एक महीने एक राशि में रहते हैं। तो जब वो 12वें घर में आते हैं उसके बाद कहाँ आएंगे? लग्न में आएंगे अगले महीने। तो यहाँ से वो एक अंत करके एक नई आपको शुरुआत देंगे, भले एक छोटे लेवल पर हो। तो इस दृष्टिकोण से भी अच्छा है। लेकिन सूर्य के 12वें घर में आने के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। सबसे पहला ये है कि व्यक्ति का अपने पार्टनर्स के साथ, वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर्स,
दोनों के साथ ही मतभेद होता है। माता पिता से भी थोड़ा सा अनबन होता है और सेहत पर इसका बुरा प्रभाव होता है, क्योंकि सूर्य इम्यूनिटी के कारक हैं। 12वें घर में जाना उनका सेहत पर एक बुरा प्रभाव लेकर आ सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि 12वें घर के सूर्य ना इलाज करवाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को प्रॉब्लम है लेकिन ना ही डायग्नोसिस हो रहा है ना इलाज हो रहा है। डायग्नोसिस हो गया तो ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, या डायग्नोसिस से नहीं हो पाया। इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। ये है कि इस केस में कभी कभी आपको डॉक्टर्स बदलने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर में कोई कमी होता है कभी कभी एक डॉक्टर, क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। जो मेडिकल प्रोफेशन है इजी नहीं है। इतने सालों की पढ़ाई और उसके बाद भी कोई ऐसा गारंटी नहीं होती कि जब इलाज करें तो सब ठीक ही हो जाए, क्योंकि बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो मे बी अगर एक डॉक्टर के पास नहीं ट्रीटमेंट काम कर रहा है तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट बदलकर, डॉक्टर बदलकर अगर देखेंगे, हो सकता है कि वहाँ पे आपका इलाज हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए। तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। कोई पैसा रुक गया था, पैसा अटक गया था, उसके लिए भी सूर्य यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन सेहत के लिए, पार्टनरशिप के लिए, लाइफ पार्टनर के साथ संबंध के लिए अच्छा नहीं होता। और खर्चे बहुत बढ़ते हैं। 12वें घर के सूर्य बहुत ज़्यादा खर्चे आपके होंगे, इसके लिए तैयार रहिएगा। अपने खर्चों को शुरू से ही नियंत्रित रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको ना आपके जो निकटतम संबंधी हैं, चाचा मामा, इमीडिएट फैमिली के लोग नहीं कह रहा, लेकिन चाचा मामा, ताऊ, फुआ, फूफा, बुआ, इन सब से बहुत कष्ट हो सकता है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे ना किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। सरकारी कार्यों से नुकसान हो सकते हैं। कोई टैक्स का इशू या कुछ सरकार की प्रॉब्लम आ गई, सरकार से प्रॉब्लम आ गई, सरकारी कार्य अटकना। आपने कुछ अप्लाई किया हुआ था लाइसेंस के लिए या कुछ और चीज़ के लिए, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत हो गई, तो इन प्रकार के विलंब भी आपको इस महीने थोड़े से देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सप्तमेश होने के नाता उनके 12वें घर में। अच्छी चीज़ क्या है कि सप्तमेश का 12वें घर में होना विदेश से लाभ दिखाता है। विदेश से आपको फंड्स मिल सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, और विदेश में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है। बट एट द सेम टाइम ये भी दिखाता है कि बिजनेस में थोड़े से लॉसेस भी हो सकते हैं, खर्चा भी बढ़ सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपने बिजनेस को ख़त्म करके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छा मौका देंगे। नेगेटिव होगा मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि सप्तम भाव मैरिड लाइफ का भी है और 12वें में चलेगा, यानी कि कहा सुनी, लड़ाई झगड़े बहुत बड़े स्तर पर, तू मैं, एग्रेशन। और यहाँ पे एट द सेम टाइम सप्तम भाव भी पाप कर्तरी में है, तो यहाँ से भी इम्पैक्ट आ रहा है। इसलिए मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव रहेगा, सोशल लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव रहेगा। थोड़े से सोशल रहिएगा, लोगों से बातचीत कीजिएगा, एकदम लोगों को इग्नोर करना शुरू मत कीजिएगा। और यहाँ पे धोखे मिल सकते हैं। यहाँ पे ना बहुत 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 सचेत रहिएगा। बहुत संभावना है कोई आपका निकटतम व्यक्ति, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है। आजकल तो लाइफ पार्टनर्स पे भी भरोसा नहीं है, कौन क्या कर जाए। तो यहाँ पे धोखा आपको मिल सकता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपने बिजनेस को किसी दूसरी जगह पर भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेट्स से कि बाहर नहीं, इंडिया में है, आप दिल्ली में आपका बिजनेस है, आप चाहते हैं कि कर्नाटका में आपका बिजनेस, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, एक्सपेंड हो पाए, तो उसके संदर्भ में भी आगे बढ़ने के लिए महीना बहुत अच्छा है आपका। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों के प्रभाव का। केतु अष्टम में बैठकर देख रहे हैं और सूर्य 12वें में है। ये क्या है? मोक्ष त्रिकोण। तो केतु तो मोक्ष के सबसे परम कारक है और उनका 12वें घर को देखना, सूर्य जहाँ पर है, यानी कि मोक्ष, धर्म, अध्यात्म सब कुछ बढ़ेगा। मैंने शुरू में कहा किसी मंदिर जाने का मौका मिलेगा, तीर्थ स्थल, और केतु भी यही दिखा रहे हैं कि हो सकता है किसी बड़े तीर्थ स्थल, किसी आश्रम, किसी आध्यात्मिक जगह पर जाने का अवसर मिलेगा। रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टम से सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य भी स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बुध की तरह, और सूर्य क्योंकि सप्तमेश हैं, तो जो विदेश में स्टडीज करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा मौका, कुछ रिसर्च आदि का, या रिसर्च स्टडीज करते हैं, अच्छा है। केवल स्टडीज नहीं, अगर आपका काम ही रिसर्च का, साइंटिस्ट हैं आप, डेटा एनालिस्ट हैं, वो भी अष्टम भाव केतु के दिन आता है, तो उन प्रकार की जॉब्स में भी आपको बहुत लाभ यहाँ पे मिल सकता है। ये जो भाव है ये 10वें से तीसरा है और यहाँ पे केतु का प्रभाव है, यानी कि आपके करियर में जो आपकी स्किल्स हैं वो एक्सपेंड होंगी, वो बढ़ पाएंगी, और कुछ नए मौके आपको, कुछ नया करने का मौका आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। मंगल की दृष्टि है 7वीं, मंगल दशमेश है और त्रियेश है, दोनों ही उपचय भाव हैं और उपचय भाव में बैठे हैं।
बहुत संभावना है कि करियर में इसके कारण आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और क्योंकि सूर्य सप्तमेश है तो करियर में पद प्राप्ति, प्रमोशन के योग भी बहुत अच्छे यहाँ पे आपके बन रहे हैं। और हो सकता है मे बी फॉर अ शॉर्ट टर्म आपको, अगर आपकी कंपनी बड़ी है, विदेश संबंधित काम करते हैं आप, तो हो सकता है फॉर अ शॉर्ट टर्म ही भले, लेकिन आपको विदेश में भी भेजा जाए कुछ काम के लिए, ये भी अच्छा है। लेकिन मंगल दशमेश, सूर्य सप्तमेश, सम सप्तक दोनों उग्रता, गुस्से पर कंट्रोल, क्योंकि ना ये ऐसा महीना है जहां पे आपके गुस्से के कारण बनी बनाई प्रमोशन, हाथ आई प्रमोशन, बनी बनाई इमेज, गुडविल सब खराब हो सकती है। एक मौका लगता है आपको कार्य क्षेत्र, देखिए घर वालों पर चिल्लाते रहिए आके, कुछ नहीं बोलेंगे, 2 दिन नाराज होंगे, तीसरे दिन दोनों ही मनाएंगे एक दूसरे को। प्रोफेशनली ऐसा नहीं चलता, तो प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत अलग रहना पड़ता है। और यहाँ पे आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, और उग्रता, हंसी मजाक, व्यंग्यात्मक कमेंट्स, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, इससे जितना दूर रह सकते हैं ना उतना दूर रहिए। और ये गुस्सा तो देखिए बढ़ेगा ही, क्योंकि मंगल सूर्य का प्रभाव है, मंगल लग्न को भी देख रहे हैं, बहुत एग्रेसिव, बहुत इरिटेटेड कभी कभी फील करेंगे, उससे आपको बचने का प्रयास करना है। मंगल तीसरे घर के स्वामी है, जो बता रहा है कि बहुत बहुत जल्दबाजी भी आपके अंदर रहेगी कार्य क्षेत्र में स्पेशली, तो उससे भी बचना है। गुरु का प्रभाव भी, और गुरु तो आपके लिए देखिए धनेश और लाभेश है, और सूर्य सप्तमेश है, साफ दिखा रहा है कि बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ होगा। कोई फैमिली बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ा लाभ होगा। और सूर्य क्योंकि सरकार के कारक है, भले ही सरकारी कार्यों पे पे नुकसान हो जाए या कुछ काम अटक जाए, अगर आप सरकारी कार्य करते हैं या फिर सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। बृहस्पति भी क्योंकि धर्म के कारक है, और ये फिर से मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो गया, बता रहा है कि या तो इस महीने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा, कार्य होगा, या आप किसी उत्तम पुरुष, किसी साधु पुरुष, किसी संत महात्मा के सानिध्य में आ पाएंगे, या फिर किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी फैमिली के साथ जा पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ओवरऑल अच्छा ही है। मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, बाकी सब ठीक ही है, कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा। सेहत के लिए आपको आंखों में बहुत दिक्कत हो सकती है, स्पेशली लेफ्ट आई में कोई इरिटेशन, ड्राइनेस, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, एसिडिटी भयंकर रहेगी, भयंकर एसिडिटी, पेट के रोग बहुत रहेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्किन में इरिटेशन हो सकती है, और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेंगे। उपाय क्या करने हैं? 2 सरल उपाय करने हैं। पहला उपाय, एक पात्र में जल, गुलाब की पंखुड़ियाँ और गुलाब जल और सफ़ेद तिल, ये लेकर सूर्य देवता को अर्पण करने हैं। और अर्पण करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करना है या फिर सुनना है। संस्कृत आती है तो पाठ कीजिएगा, वरना सुनिएगा। दूसरा उपाय है, आपको एक पात्र में दूध, गेहूं, सफ़ेद तिल, काले तिल, ये सब लेकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। सफ़ेद पुष्प की माला, चंदन का तिलक लगाना है। फिर वहीं बैठकर आपको ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, ये उपाय। और हाँ, मंदिर में पहले महादेव को खीर का भोग लगाएगा, और मंदिर में गुड़ का दान कीजिए। अगर मकर संक्रांति को ही कर लेते हैं तो सबसे अच्छा है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।